ये जंगल भारत के सबसे खूबसूरत जंगलों में से एक है। इन जंगलों में 100 से भी ज्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज की स्पीशीज पाई जाती है। आज ये जंगल घर है 100 से भी ज्यादा प्रजातियों वाले जानवरों का एंड 200 से भी ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स इन जंगलों में रहते हैं। इन जंगलों में रहने वाले लोगों ने पृथ्वी की सबसे खूबसूरत जगह को बचाया हुआ है। बस फर्क इतना है, यहाँ के लोगों के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में। आज नॉर्थ ईस्ट में 200 से भी ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, जिनका अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, अपने रिचुअल है। पर इन सब में एक बात बहुत ही कॉमन है कि ये सब लोग प्रकृति से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। ये प्रकृति की पूजा करते हैं। पर आज सभी नॉर्थ ईस्टर्न लोग हम सब लोगों से काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि इतने सालों से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने कभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में की सुनी, ना ही कभी मीडिया ने नॉर्थ ईस्ट की कभी पॉजिटिव साइड को दिखाया, और ना ही हम लोगों ने कभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानने की कोशिश करी। और आज इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों में एंड अदर स्टेट के लोगों में एक कम्युनिकेशन गैप है। एक साल पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, स्टॉप रेसिज्म अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट पीपल, एंड उस वीडियो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। एंड उस वीडियो के जब मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता लगी। बहुत लोगों ने पॉजिटिव कमेंट भी किए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि थैंक यू सो मच मेकिंग वीडियोस फॉर अस। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे बारे में कोई बात करता है, और हमें काफी ज्यादा बुरा लगता है जब हमारी कोई इंसल्ट करता है। एंड कुछ लोगों ने काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट भी किए थे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग डिजर्व करते हैं, उनके साथ रेसिज्म होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है, नहीं नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडियन दिखते हैं। ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग कमेंट है। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना ज्यादा बुरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा खास कुछ पता नहीं है। बस लोगों ने अपने परसेप्शन स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए नॉर्थ ईस्ट को लेकर, और इसी गैप को कम करना काफी ज्यादा जरूरी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग नहीं है, ना ही वहाँ के लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडियन है। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, भारत के 8 स्टेट को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनता है, जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट की 99% बाउंड्रीज 5 देशों से शेयर करते हैं, जैसे कि नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। एंड सिर्फ 1% बाउंड्रीज इंडिया से शेयर करते हैं, जिसको इंडिया का चिकन नेक भी कहा जाता है। और ये पॉइंट इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में 200 से भी ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, इनके बीच 100 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और सबका अपना अपना डिफरेंट कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, एंड हर कम्युनिटी की अपनी अलग हिस्ट्री एंड फिलॉसफी है। और जब यही लोग दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं, तो इनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनके कल्चर को लेकर, इनके डिफरेंट लुक की वजह से, इनके पहनावे की वजह से। ऐसे कई सारे इंसिडेंट देखने के लिए मिले हैं जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट को काफी ज्यादा मारा और पीटा जाता है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं दिखते हैं और ना ही हमारी जैसी भाषाएं बोलते हैं। और आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग नेपाली, चाइनीज, जापानीज, कोरियन जैसे दिखते हैं, जो कि काफी डिस्गस्टिंग वर्ड है। आज हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, जहाँ पर 1000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, और हर स्टेट का अपना डिफरेंट कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, और हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ओपिनियन है एक दूसरे को लेकर। और बस इसी कल्चर गैप की वजह से आज लोगों में इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, और लोग जानना भी नहीं चाहते दूसरे लोगों के बारे में, क्योंकि हेट करना काफी ज्यादा आसान होता है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर लोगों ने काफी ज्यादा स्टीरियोटाइप्स एंड मिसकंसेप्शन बनाए हुए हैं। लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बिल्ली, कुत्तों और जानवरों को खाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। बस हाँ, इतना जरूर है कि नागालैंड में कुछ कम्युनिटीज ऐसी है जो कुत्तों को खाती है, क्योंकि वो हिस्ट्री से ऐसा करते हुए आए हैं। वो उनका कल्चर का ही एक पार्ट है, जो हमारे नजरिए से देखने में गलत लगता है। एंड दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अनएजुकेटेड होते हैं एंड डर्टी होते हैं, उनको मॉडर्न लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, ना वो साफ सफाई ज्यादा रखते हैं। और मैं लोगों को बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट की जो सोसाइटीज है वो हमसे ज्यादा लिबरल एंड ओपन माइंडेड है। उन ऐसे कई सारी कम्युनिटीज है जहाँ पे फादर की सारी प्रॉपर्टी गर्ल को दी जाती है, मदर का सरनेम ही पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन, एंड उनके वहाँ लव मैरिज को लेकर काफी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। इवन नॉर्थ ईस्ट के लोग आज जहाँ भी जाते हैं उनके साथ काफी भयंकर रेसिज्म होता है, लोगों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होती है। ऐसे इंसिडेंट देखने के लिए मिले हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है।
ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काफी नीचा देखा जाता है, उनको बैकवर्ड क्लास की तरह ट्रीट किया जाता है कि ये हमारे लेवल के इक्वल नहीं है। हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, बट ऐसे लोग भी होते हैं जो उन लोगों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि उनको इस बारे में पढ़ाया गया है और सिखाया गया है। वो दूसरे लोगों के कल्चर के बारे में, उनकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। समाज में सिर्फ कुछ % लोग ही ऐसे हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता है, क्योंकि ना ही उनको कभी स्कूल्स और कॉलेज में इनके बारे में पढ़ाया गया, ना ही लोगों ने इनको कभी अच्छे से ट्रीट किया। तभी इनको पता नहीं लग पाया कि इन लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं। भले ही हमसे डिफरेंट दिखते हैं, बट यही हमारे समाज का ही एक पार्ट है, ये भी हमारे देश का ही एक हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट भी इंडिया का एक हिस्सा है, जो लोगों को बताना बहुत जरूरी है। लोगों ने बाउंड्रीज ड्रॉ कर रखी है कि हमारा समाज है और ये तुम्हारा समाज है, तुम हमसे अलग हो और हम तुमसे अलग है। और इसी बाउंड्री लाइन को मिटाना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोगों में वो कम्युनिकेशन जो गैप है वो हो सके और लोगों को पता लग सके, और हम अपने देश के बारे में काफी ज्यादा जान पाए और अपने लोगों के बारे में भी जान पाए, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट हम जब ही कर पाएंगे। और इन सब में सबसे बड़ी गलती है इंडियन गवर्नमेंट एंड मीडिया की। और नॉर्थ ईस्ट में 100 से भी ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप है जो अपने इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे हैं, और इन्हीं इंसर्जेंट ग्रुप की अपनी अपनी डिमांड है भारत सरकार से, और अपनी डिमांड को ये पूरा कर रहे हैं वॉयलेंस से। जब भारत देश आजाद हुआ था तो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के साथ मर्ज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पर कुछ राज्य ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते थे। पर कैसे भी करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को इंडिया के साथ मर्ज किया। लेकिन जब से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया का पार्ट बना, उनको काफी ज्यादा नेग्लेक्ट किया। सरकार आते गई जाते गई, पर किसी ने भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में नहीं सोचा, न ही उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, न ही उनकी कभी सुनी गई। और यहाँ से जन्म लेती है इंसर्जेंट ग्रुप की। और आज इन्हीं इंसिडेंट ग्रुप की वजह से नॉर्थ ईस्ट में कई सालों से अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा फेलियर है ऐसे ग्रुप्स को कंट्रोल करने में, इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में। कुछ समय पहले मणिपुर में एक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे एक लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। कई महीनों तक मणिपुर जलता रहा, कई सारे लोग मारे गए। ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया था, इतना ज्यादा वॉयलेंस हुआ था मणिपुर के अंदर, लेकिन भारत सरकार हाथ पर हाथ रखे सिर्फ बैठी रही। एंड उसी के साथ साथ इस इंसिडेंट का सबसे बड़ी जिम्मेदारी जाती है मणिपुर गवर्नमेंट की, क्योंकि उनका एक बहुत ही बड़ा फेलियर रहा था इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में। इतने सारे लोग मारे गए, इतना ज्यादा रेप हुआ, फिर भी किसी के ऊपर भी कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। और यहाँ हमारी मीडिया भी इस काम में कम नहीं है, उन्होंने भी इस न्यूज को अच्छे से कवर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मसाला बना के दिखाया कि नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है। उन्होंने भी जो एक्चुअल फैक्ट एंड रिसोर्सेज है उनको रिप्रेजेंट नहीं किया, जिससे लोगों को एक्चुअल पता लगे कि मणिपुर में क्या चल रहा है, मणिपुर इतना क्यों जल रहा है। हमारी मीडिया भी हरदम नॉर्थ ईस्ट के बारे में नेगेटिव साइड भी दिखाती रहती है कि यहाँ पे कितना वॉयलेंस है, कितने लोग मारे गए, कितने इंसिडेंट ग्रुप है। पर आपने कभी भी नहीं देखा होगा मीडिया को नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में बताते हो, उनकी ब्यूटी के बारे में बताते, उनके कल्चर के बारे में बताते, उनके रिच बायोडाइवर्सिटी के बारे में कभी नहीं देखा होगा। इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट के लोग कैसे दिखते हैं, क्योंकि लोग जो अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पढ़ते हैं, उनमें सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में बताया जाता है, और लोग इन्हीं के जरिए अपने परसेप्शन एंड ओपिनियन बनाते हैं। और आज इसी वजह से इतना ज्यादा गैप है सोसाइटी में, और नॉर्थ ईस्ट के लोग इसलिए इतना ज्यादा नाराज है क्योंकि ना ही इंडियन गवर्नमेंट इनकी सुन रही और ना ही मीडिया ही इनके बारे में बात कर रही। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ही रेसिज्म होता है, बल्कि जब अदर स्टेट के लोग नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो उनके साथ भी काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसे कई लोगों को कहते हुए सुना गया है, जब लोग कहते हैं कि अदर स्टेट से हमारे यहाँ लोग आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, उनको अपने वहां रहना चाहिए और हमें अपने में रहना चाहिए। लेकिन इस चीज को चेंज होने में काफी ज्यादा समय लगेगा, जैसे जैसे लोग एक दूसरे को जानने लग जाएंगे। और इसी चीज चेंज को ला रहे हैं आजकल के यूट्यूब क्रिएटर्स, जो वहाँ पे जाके ट्रैवलिंग वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं और दिखाते हैं नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी को, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, जिससे लोगों को आज पता लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट कैसा दिखता है। और मेरे जैसे क्रिएटर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे मुद्दों के बारे में बात करना, ताकि लोगों को पता लगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में। अब ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने लोगों को बताया कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है। उन्होंने वीडियो सुनाकर लोगों को बताया नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी एंड वहाँ के नेचर्स एंड माउंटेन्स के बारे में। जिस गैप को इतने सालों से इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया कम नहीं कर पाई, उसी गैप को कम किया है इन कंटेंट क्रिएटर्स ने। अब नॉर्थ ईस्ट के भी ऐसे कई सारे फेमस क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपने कल्चर एंड ट्रेडिशंस को बड़े ही प्राउडली इंटरनेट पर लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और जिन लोगों के मिसकंसेप्शन एंड स्टेरियोटाइप्स बने हुए थे नॉर्थ ईस्ट को लेकर, उनको भी इन क्रिएटर्स ने सॉल्व किया है। नॉर्थ ईस्ट भारत के सबसे सुंदर एंड साफ सुथरे राज्यों में से एक है, जहाँ पर कई सौ सालों से ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही है जिन्होंने प्रकृति को सेव करके रखा हुआ है।
हम जब तक एक दूसरे की हिस्ट्री, कल्चर, उनकी ज्योग्राफी एंड उनके इंटरेस्ट के बारे में नहीं जाने, तब तक हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम और दूसरे के कल्चर्स के बारे में जाने, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़े, उनकी ज्योग्राफी के बारे में पता लगे, तभी जो एक गैप है वो कम हो पाएगा। आज नॉर्थ ईस्ट एक इंडिया का पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले सभी लोग इंडियन हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट में जो अपने आप को इंडियन कंसिडर नहीं करते, वो आज भी अपने आप को अपने स्टेट का ही मानते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो पहले मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम के, फिर उसके बाद वो इंडियन है। और इस मेंटालिटी को भी चेंज करना काफी ज्यादा जरूरी है और ये मेंटालिटी समय के साथ साथ चेंज होगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो बहुत ही क्रूशियली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी के लिए। भारत सरकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बात सुनी जाए, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए, उनके मुद्दों को सुना जाए, उनके जॉब प्रोवाइड की जाए, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है उनके यंगस्टर को, तभी उनको लगेगा कि हम भी इनका ही एक पार्ट है जब उनकी बात सुनी जाएगी। आज हमारे देश में हजारों समाज है और सबके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, सबका अपना रहन सहन है, सबका अपना तरीका है, सब अपने ढंग से रहते हैं और सरकार का ही काम होता है कि उनको अच्छे से कंट्रोल किया जाए, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। सिर्फ सरकार ही नहीं, ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इन लोगों को अच्छे से ट्रीट करें। मैटर नहीं करता कि उनका कल्चर हमसे डिफरेंट है नहीं है, वो हमसे डिफरेंट दिखते हैं नहीं है, या हमारी भाषा सेम है नहीं है। मैटर ये करता है कि हम एक ही देश में रहते हैं और हम सब लोग एक ही जैसे और सब इंडियंस हैं। तो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक ही कम्युनिटी में रहे। और ये सब इंप्रूव हो सकता है एजुकेशन की मदद से। अगर लोगों को एजुकेट किया जाए दूसरे के कल्चर के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाए, उनके बारे में पढ़ाया जाए, तो लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि हम सब एक है। तो हम ये सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फिर ये नहीं होगा और इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप किया जा सकता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना और लोगों तक एंड सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।